हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल कर के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एम्पियर का परिपथी नियम। जैसा कि हम लोग अपना जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, उसमें हमने आपको एक सिखाया हुआ नियम गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय तो सबको बड़ा आनंद आया होगा, समझ में आया भी होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ेदार था। वो सब आप लोग बहुत बढ़िया से सीख चुके थे। तो जैसे हम लोग वहाँ पे सीखे हैं ना, एकदम सेम, एकदम उसी की तरह आपको मिलने वाला है एम्पियर का परिपथी नियम। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया हुआ है कि जैसे हम लोग विद्युत को पढ़े हैं उसी सीक्वेंस से हम लोग चुंबक को भी पढ़ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिल रहा होगा कि विद्युत और चुंबक में अगर आप जोड़ करके चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो ये जो चुंबक वाला पोर्शन है वह आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को ऐसे ईजी बनाइए, आसान बनाइए और कॉपी और पेन के साथ जब भी वीडियो देखे बैठे कॉपी और पेन के साथ, ताकि आप चीज़ों को नोट करते चलें, ठीक ना, और सुंदर सा नोट्स बनाते चलें। तो हम लोग देखते भाई एम्पियर का जो परिपथी नियम है वह होता क्या है। तो एम्पियर का परिपथी नियम वहाँ पे लागू होगा जहाँ पे परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए, क्लोज्ड परिपथ होना चाहिए। आपको मैं याद करा दूंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। एम्पियर का परिपथी नियम, देखो एम्पियर का परिपथी नियम ये कहता है किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखी समाकलन। पहले हमें ये समझना होगा कि रेखी समाकलन है क्या, ठीक है। पहले हमें ये समझना है रेखी समाकलन है क्या। देखो भाई, जो वेक्टर बी डॉट डी एल है, यानी बी मतलब बोले तो चुंबकीय क्षेत्र और डी एल बोले तो लंबाई। चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई का जो अदिश गुणन होता है, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई का जो अदिश गुणन होता है वही क्या कहलाता है, रेखी चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन। और ये जो होता है ये क्या दिखा रहा है, परिपथ हमारा कैसा है, कोई बंद परिपथ है, ठीक है। तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन कुल धारा I का म्यू जीरो गुना होता है। एकदम आसान लगा कि नहीं? फिर से बार देखो भाई जरा ध्यान से एकदम। हमने क्या बताया, वेक्टर बी डॉट डी एल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन। और ये जो परिपथी नियम लगेगा हमेशा टू हमेशा बंद परिपथ के लिए लगेगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन, ठीक है, बंद सीमा के अनुदिश, ठीक है, किसी बंद सीमा के अनुदिश, ये जो चिन्ह है, क्या हुआ भाई इसको, ये देखो ये जो चिन्ह है, चलो भाई इससे ये तो लगता है कि कुछ खो गया इसको। ये देखो ये हमारा क्या है, ये समाकलन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बंद सीमा के अनुदिश। तो बंद सीमा के अनुदिश समाकलन किसका समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखी समाकलन होगा वह क्या होगा, जो परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, जितनी धारा प्रवाहित हो रही है कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है, ठीक। तो आपको याद करने में आसानी होगी ना, याद कर लोगे। अगर ये चीज़ आपको याद है तो यहाँ से आप नियम को बोल सकती हो। अगर ये चीज़ केवल आपको याद है तो यहाँ से आप एम्पियर का परिपथी नियम आप लोग लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक ना। एक बार और, ठीक है, हमने क्या बताया, किसी बंद, ये है क्या आपका, ये दिखा रहा है कि बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है, ठीक। तो ये रहा एम्पियर का परिपथी नियम। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो एम्पियर का परिपथी नियम यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब जैसे हम लोग गॉस की प्रमेय देखे थे ना, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी एस बराबर क्या, याद है भाई किसी को, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, ठीक है। जिस तरीके से हमने इसकी उत्पत्ति देखा हुआ था फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, उसी प्रकार से हम लोग इसकी उत्पत्ति देखेंगे कि हम लोग क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उत्पत्ति देखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे म्यू जीरो क्या है, म्यू जीरो जो है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। आई क्या है, परिपथ से घिरी कुल धारा है। आई क्या है, परिपथ से घिरी कुल धारा है।
अब हम लोग इसकी उत्पत्ति को देखते हैं, ठीक है। और उत्पत्ति को आपको बढ़िया तरीके से समझना है। इसको भाई मैं साइड हो गया हूँ ताकि आप डिफिनीशन को नोट कर लो, ठीक है। ये डिफिनीशन भाई 1 नंबर में डिफिनीशन आता है और 3 नंबर में कम से कम इसका क्या आता है, डेरिवेशन आता है कि इसकी उत्पत्ति को आप लोग कैसे दिखाओगे। एम्पियर का परिपति नियम का जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति को आप लोग कैसे दिखाओगे, तो ये आपके लिए भाई वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो भाई उत्पत्ति हम लोग कैसे करते हैं, उत्पत्ति करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं उत्पत्ति किसका, एम्पियर के परिपति नियम का उत्पत्ति बोले तो प्रूफ, इसका प्रूफ कैसे होगा। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो ये मान ले रहा हूँ, एक कोई लंबा चालक तार है। ये क्या है, कोई लंबा चालक तार है और चालक तार कैसा दिख रहा है, धारावाही रिजुरेखी धारावाही चालक तार दिख रहा है ना, दिख रहा है ना कि एक ये क्या है, एक कोई लंबा धारावाही रिजुरेखी चालक तार है और इसका नाम रख दे, बिना नाम का अच्छा नहीं लगेगा ना। चलो भाई ए बी क्या है, कोई लंबा रिजुरेखी धारावाही चालक है और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। जब इस तार में धारा प्रवाहित होगी तो इस तार के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, ठीक है। अब मान ले रहा हूँ भाई इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वह r दूरी तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब इस r दूरी तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो हम लोग करते क्या है कि एम्पियर का परिपथी नियम वहीं लगता है जहाँ पे परिपथ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्लोज्ड परिपथ होना चाहिए। तो क्लोज्ड परिपथ होने के लिए इसके चारों ओर r त्रिज्या का कोई वृत्त खींच लेते हैं। r त्रिज्या का क्या करते हैं, कोई वृत्त खींच लेते हैं और वृत्त इस प्रकार खींचते हैं ना कि इसका जो केंद्र हो, वृत्त का जो केंद्रवा हो वह किस पे आना चाहिए, इस तरवा पे आ जाना चाहिए। वृत्त इस प्रकार खींचेंगे कि जो वृत्त का सेंटर हो कहाँ पे आ जाए, इस तार पे आ जाए। जब इस तार पे आ जाएगा तो इस तार से हर जगह दूरिया कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, क्योंकि सब जगह त्रिज्या हो जाएगा। अब इस पे हम छोटी सी लंबाई ले लेते हैं dl, छोटी सी लंबाई भाई dl कहलाएगा। अगर हम बात करें इस dl की दिशा किधर है, जो dl लंबाई है, लंबाई सदिश राशि हो गई, इसकी दिशा ये अंदर की तरफ, dl की दिशा किधर हो गई, अंदर की तरफ। अब इस dl के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा किधर होगी। अब उसकी दिशा निकालने के लिए हम लोग दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है, दाएं हाथ की हथेली यह कहता है कि भाई अपने दाएं हाथ के अंगूठे और पंजे को फैलाना है। कहाँ कहाँ फैलाना है, अंगूठा जिधर धारा प्रवाहित हो रही है और ये जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। अंगूठा देखो धारा जहाँ प्रवाहित हो रही इधर, और ये देखो ये फैली उंगलियाँ जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, ये dl है, वहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। अंगूठा किधर हो गया, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में। ये फैली उंगलियाँ कहाँ हो गया, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। धक्का किधर देंगे, अंदर देंगे, ठीक है। तो अब अंदर जो धक्का देंगे तो उसकी दिशा ये देखो, जो b की दिशा है वह अंदर की ओर जा रहा है। ये b की दिशा किधर है, अंदर की ओर जा रहा है। लंबाई ऐसे अंदर की ओर जा रही है, b किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो मेरे भैया b और dl दोनों किस दिशा में हो गए, दोनों एक दिशा में हो गए। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना कि b और dl दोनों एक दिशा में हैं, कैसे हैं, कौन सा नियम लगाना पड़ रहा है और काहे नियम लगाना पड़ रहा है, तो समझो कि चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। और वही आसान करने के लिए मैं आपको बार बार चीज़ें बता रहा हूँ कि dl हमारी कोई छोटी सी लंबाई हो गई, उसकी दिशा हमने ऐसे लिया अंदर की तरफ। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमने दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाया। दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाने के लिए अंगूठा चालक में बहने वाली धारा दिशा में, और ये जो अंगुलियाँ जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो धक्का किधर देंगे, अंदर की तरफ देंगे। किधर देंगे, अंदर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर हो गया, अंदर की तरफ हो गया, ठीक। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब जो अभी निकाले थे ना, अच्छा यहाँ पे देखो भाई शब्द थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अब शब्द आप लोग लिखोगे क्या, ठीक है, जो जैसे जैसे किए हो ना वैसे बना के लिख देना है। बाकी फिजिक्स में शब्द बहुत मायने नहीं रखता है, अब मायने ये रखता है कि आप अपने मन से बना के लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। देखो भाई कैसे लिखोगे, माना एक लंबा रिजुरेखी धारावाही चालक तार AB जिसमें चित्रानुसार धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक। इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक वृत्त, इससे स्मॉल r मीटर की दूरी की त्रिज्या लेकर, ठीक ना, इससे स्मॉल r मीटर की दूरी की त्रिज्या लेकर एक वृत्त इस प्रकार खींचते हैं
कि वृत्त का केंद्र तार पर हो, वृत्त का केंद्र तार पर हो। यदि इसकी अल्पांश लंबाई dl, देखो अल्पांश लंबाई dl की दिशा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र b हो, यदि इसकी अल्पांश लंबाई की दिशा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र b हो, तब देखो भाई, अब देखो b और dl के बीच कोणवा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा ना। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर b डॉट dl बराबर, ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल b d वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b dl कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रल b dl का 0 अंश का मान 1। तो आपको क्या मिल गया, क्लोज इंटीग्रल b इंटू dl, ठीक। हमने ना जाने कितनी बार आपको बताया है कि जिसके साथ d लगा है, जिसके साथ d लगा है वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिख रहा है, b दिख रहा है, तो b हो जाएगा बाहर, बचा क्या आपका dl, और dl का समाकलन l हो जाएगा, ठीक है, b इंटू एल। तो ये बी एल आ गया, किसका मान आया, ये क्लोज इंटीग्रल वेक्टर b डॉट डी एल, ठीक है, वेक्टर b डॉट डी एल बराबर क्या आ गया आपको, b इंटू एल। अब देखो भाई जरा, हमने आपको एक वीडियो में परिमित लंबाई का जब ऋजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताया हुआ था, तो वहाँ पे बताया था कि अगर ये जो सिरा है ये दोनों सिरा अनंत लंबाई का हो जाए, क्या हो जाए, अनंत लंबाई का हो जाए, तो अनंत लंबाई के कारण इससे कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लगा दे भाई, अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई के कारण स्मॉल आर ना, स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कोनो अनंत लंबाई का तार हो, उससे स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसको मैंने डायरेक्टली बताया हुआ है। क्या बताया है भाई, कि B बराबर म्यू जीरो अपान 2 पाई आई अपान, वहाँ पे A लिखे होंगे, यहाँ पे A का काम R कर रहा है, वहाँ पे A लिखे होंगे और यहाँ पे A का काम क्या कर रहा है, R कर रहा है। तो B बराबर क्या होगा, म्यू जीरो अपान 2 पाई आई अपान R। ये चीज़ तो भाई आपको याद होना चाहिए। और हमने आपको बताया है कि कोई तार है, उस तार से स्मॉल r मीटर, वहाँ पे A लिखे थे, A दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होता है। और ये भाई इसको याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर में ऑप्शन दे के पूछता है, ये भी हमने बताया था, ये भी हमने बताया था कि इस पर न्यूमेरिकल लगता है, बताए थे कि नहीं, एकदम बताए। तो वही चीज़ अब डायरेक्ट आपको यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे अब जब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर b डॉट डी एल बराबर, इस b के मान रख देना, b की जगह पर क्या रखे, म्यू जीरो अपान 2 पाई आई अपान आर गुणे यल। अब देखो भैया यल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे यल क्या हो जाएगा वही हमको समझना है। ये जो हमारा यल है, ये हमारा देखो छोटी सी लंबैया यल है ना, ये छोटी सी लंबैया क्या, डी यल। अब ऐसे छोटा 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 ले लेंगे, पूरा क्या बन जाएगा, यल बन जाएगा। यल मतलब पूरी वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, होता है कि नहीं, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो जो यहाँ पे यल है, उस यल की जगह पे क्या रखे, 2 पाई आर। तो बगलिया में लिख सकते हो कि यल बराबर 2 पाई आर, और 2 पाई आर कहाँ हुआ भैया, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बोलो चाहे वृत्त का परिमाप बोलो, ठीक है। अब देखो 2 पाई से शहीद हो गया, यहाँ पे आर से शहीद हो गया। अरे भैया तो बचा क्या, बचा आपका वही जो आपको चाहिए था, म्यू जीरो आई। लो भाई यही है एम्पियर का परिपथी नियम, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, यही है क्लोज इंटीग्रल वेक्टर b डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। फिर से एक बार और मजा आया ना।
बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। ठीक, तो ये रहा एम्पियर का परिपथी नियम और उसका डेरिवेशन बोले तो उसकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है। उम्मीद है कि भाई आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो भाई, शब्द आपको मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन शब्द आपको समझना है कि शब्द कैसे कैसे लिखा जा सकता है। ठीक ना, तो शब्द के पीछे आप लोग ना पढ़ें, लेकिन हाँ जो मैं वीडियो में बोल देता हूँ वहाँ से थोड़ा बहुत शब्द आप लोग लिखें और लिखने का अभ्यास भी किया करें शब्द, क्योंकि अगर पूरा ऐसे लिख देंगे ना तभी आपको पूरा अच्छे से नंबर नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत लिखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, लेकिन उतना लिखें जितने से सामने वाला जो कॉपी चेक करे ना उसका दिल गदगद हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास रखते भाई यहीं तक। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, एम्पियर का परिपथी नियम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग क्या होता है। तो और भी क्लासेस धीरे धीरे ऐसे जो मिलेंगी आपको, और इंटरेस्टिंग क्लास मिलने वाली हैं। यहाँ पे हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम का अनुप्रयोग सीखेंगे। फिर धीरे धीरे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल को लगाएंगे। फिर चलते भाई, सबको बाय बाय।